सो हेलो गाइस, तो दिस इज आई एम अ वीडियो एडिटर। एज अ वीडियो एडिटर मैं तुम्हें कुछ अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ जिससे तुम काफी रिलेट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है जो कि बहुत कॉमन हो चुकी है चीजें कि आपने सोचा कि मैं किसी रिएक्शन वीडियो पे रिएक्ट करता हूँ। एज अ क्रिएटर तुमने वीडियो स्टार्ट करी, रिएक्ट करना स्टार्ट किया एंड तब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तुम्हें लगता है ओ वाओ कितने प्यारे मोमेंट्स आ गए। फिर तुम्हें रियलाइज होता है ओ स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो चालू ही नहीं करी थी। कैन यू रिलेट विद दैट? द अदर थिंग इज जो मेरे से एडिटिंग में बहुत ज्यादा होती है। अपन एडिट कर रहे हो तो प्रीमियम प्रो में ऑफ कोर्स अपन सस्ता वाला वर्जन या फिर क्रैक वर्जन यूज करते हैं। बहुत मेहनत करती है उसको भी यूज करते करते इवेंचुअली वो क्रैश हो जाता है। पूरे दिन भर की मेहनत वगैरह सब बाहर चली जाती है। एज अ एडिटर एंड कंटेंट क्रिएटर अपन ने कुछ रिकॉर्ड किया होता है, कुछ अच्छा लिखा होता है, बट जब उसको एडिट करने बैठ बहुत आलस आता है एंड वो उस टाइम पीरियड के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन तब वो टाइम पीरियड चला जाता है। उसके करीब 3000 साल बाद जब अपन वीडियो तैयार करके अपलोड करते हैं तो उसमें वो मजा नहीं होता। एज अ वीडियो क्रिएटर काफी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने पास अवेलेबल होती है बट सिर्फ आलस के कारण अपन उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। एज अ वीडियो कैरेक्टर लेट मी थिंक अबाउट इट यार, मेरे साथ कितने इशू हो चुके हैं। सबसे गंदा इशू ये हुआ था आईफोन वाला। सुनो, आईफोन मैंने लगा दी रिकॉर्डिंग पे, वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड था, मतलब नेक बैंड से, मुझे पता नहीं था। अब जो जिसका आईफोन था वो संडास में बैठ के हग रहा था, ठीक है। आई डोंट नो कैसे क्या फीचर था उस पर रिकॉर्ड हुई, मैं हूँ और बैकग्राउंड में आवाजें चल रही, ठीक है। दैट वाज फनी, इट इज फनी। एज अ वीडियो कैरेक्टर मैं इतना आलसी कि अपनी पुरानी वीडियोस को अपलोड करता था या फिर उनका शॉर्ट बना के अपलोड करता रहता था। एज अ वीडियो एडिटर मेरे पास सब कुछ होता है, सब कुछ लिटरली सब, उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं करता और सोचता हूँ कि यार अगर ये चीज और होती तो मजा आ जाता ना। डोंट ट्राई दिस। मैंने एज अ वीडियो एडिटर अभी मैं एक्टिव हो चुका हूँ, ठीक है। देयर इज अ रीजन बिकॉज आई हैव अ क्रश, उसके लिए मैं कुछ स्पेशल क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस क्रिएशन के लिए मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ गई है। बट एज अ नॉर्मल वीडियो एडिटर आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है एंड अगर तुम्हें लगता है ना तुम्हें सब कुछ पता है, प्रीमियम प्रो की जो इफेक्ट वाला जो कॉर्नर होता है उस पर क्लिक करना एंड उसमें जो चीजें पढ़ोगे ना तुम्हारी फट के हाथ में आ जाए और उनको यूज करके देखो। तुम्हारी नॉलेज कुछ नहीं है, तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है। लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ वे। सही कहते हैं लोग कि अगर एक इंसान 21-22 साल की उम्र में है तो उसमें बिल्कुल समझ नहीं है। दिस इज ट्रू। एज अ नॉर्मल जनरेशन ये बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि वो मानने को दे आर नॉट अ गुड लिस्ट, दे आर जस्ट स्पीकर्स। वो बोलते रहते और जब उनकी सुनने की बारी आती है दे जस्ट म्यूट, लाइक बिल्कुल ध्यान नहीं देते। एंड जब उनकी वो एज क्रॉस हो जाती है ना तो उनको याद आता है कि किसने मुझे ये भी कहा था, ये भी। आई देख, आई एम 23, आई हैव लर्न एवरीथिंग फ्रॉम मूवीज बिकॉज रियल लाइफ सक्स ब्रो। रियल लाइफ बहुत बुरी है और शायद इसी वजह से मैं इतना अजीबो गरीब हूँ, यूजलेस जर्क एंड रियल लाइफ से बिल्कुल मैच नहीं कर पाता हूँ अपने आप को, बिकॉज इट्स डिफरेंट। मैं हमेशा किसी ना किसी क्रिएशन ढूंढता रहता हूँ, बिकॉज एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यू डोंट फाइंड क्रिएशन, यू फाइंड मनी एंड आई डोंट गिव अ डैम अबाउट मनी। बट आई रियलाइज इट नाउ, एज आई ग्रो अप मनी इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड अर्न, यू शुड हैव। तुम्हारे कितने बड़े सपने क्यों ना हो, तुम्हारी कितनी अच्छी पॉजिटिव माइंडसेट क्यों ना हो, तुम कितने ही वेल एजुकेटेड, वेल नॉलेजेबल, इवन गुड आई क्या बोलते हैं उसको, फोटोग्राफिक मेमोरी है तुम्हारी या फिर क्विक लर्नर हो, स्टिल इफ यू कैन नॉट अर्न विद दैट स्किल्स यू आर यूजलेस। आई मीन यू कैन अर्न बट आजकल का थोड़ा अर्निंग का सिस्टम है ना, क्या बताऊं मैम, मुझे किसने बताया। इट्स नॉट ट्रू और फॉल्स, मुझे आइडिया भी नहीं है। इट्स न्यू जनरेशन सक्स मैन, मनी सक्स, पैसा पैसा पैसा। गवर्नमेंट जॉब के लिए तुम गवर्नमेंट जॉब में लगने के लिए पैसा दो और ऑफ कोर्स अगर तुम ऐसा पैसा दोगे तो फिर वही तुम उस पैसा कमाने के लिए तो कुछ ना कुछ कारण तो करोगे ना। फॉर मी आई एम लाइक मैं अपनी ही तारीफ करता रहता हूँ। रीजन मुझे करनी पड़ती है बिकॉज आई एम अ यूजलेस, माय लाइफ सक्स ब्रो। रीजन आई हैव गुड स्क्रिप्ट्स, आई हैव गुड आइडियाज। आई विल नॉट से स्क्रिप्ट्स, ऑनेस्टी मैं स्क्रिप्ट्स नहीं बोल सकता, वो आइडियाज ही है। मैंने कभी उनको उतारने की कोशिश नहीं करी। आई लाइक मिलियंस ऑफ आइडियाज में से मैंने सिर्फ एक आइडिया को उतारने की कोशिश करी, एक या दो को जो प्रॉपर तरीके से मेरे पास रेडी है। जब मैं पीपल्स को अपनी प्रोफाइल भेजता हूँ, लाइक माय सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड अदर स्टफ, तो उनमें दिखता है कि एक क्रिंज बंदा, क्रिंज तो नहीं कहूंगा, मैं हमेशा क्रिंज और कंटेंट को एक अलग अलग डायरेक्शन में रखता हूँ बट मैं ऑलमोस्ट अगर मैं किसी और को दिखाऊंगा तो डेफिनेटली वो क्रिंज करेगा। बहुत ही अजीब गरीब चीजें, लाइक क्रॉसिंग माई लिमिट्स, एवरीथिंग। अब्यूजिंग की बात करें, नॉर्मल वीडियोस मैंने क्रिएट करे जिसमें कैमरा हाथ में सब कुछ कर रहा हूँ, उसमें मैं हर किसी को अब्यूज कर रहा हूँ। हर किसी को मतलब कि जो अब्यूज करने के लायक है, एवरीवन। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मुस्लिमों को या नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख सबके सब, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। अगर वो अच्छे हैं मैं उनको अच्छा बताता हूँ, वो गलत है मैं उनको गलत बताता हूँ। एडिटेड वीडियो जिनको बनाने में टाइम लगता है उसमें भी थोड़ा सा वियर्ड क्रिंज फनी टाइप का मैं कहूंगा, बट फैक्ट इज दैट्स नॉट मी, जो मैं एक्चुअल हूँ। लोग मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, अपनी चीजें बताता हूँ, वो उनको लगता है मैं प्रोफेशनल हूँ, बट मैंने शो माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहूँगा ना, क्या बोलूँगा, मतलब एप्लीकेशन का प्रोफाइल, तो वो बोलते हैं कि ये तो है एंड वो मेरा मजाक उड़ाते हैं इवेंचुअली। वो मतलब उनको अच्छा लगता है कि मतलब मेरी ये ऐसी उनके माइंड में वो होती है पर्सनैलिटी, एंड जब उनको सोशल मीडिया दिखाता हूँ तो मेरी यहाँ आ जाती है। वो अभी लास्ट में जो आया था पति पत्नी और बीवी जो, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ स्टफ जो मैंने क्रिएट किया था, उसका ट्रेलर ही बहुत वाहियात था। वाहियात तो नहीं कहूँगा बट ऑफ कोर्स द थिंग व्हिच आई कैन नॉट सिट विद माय फैमिली, सी विद माय फैमिली, दैट्स वाहियात एंड
आई एम डैम स्टूपिड। मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसको मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकूँ। आई हैव क्रॉस्ड एवरी डैम लिमिट्स इवन दो देयर इज नो लिमिट्स फॉर मी, बिकॉज अगर जिस दिन मैंने लिमिट्स कर ली, अ कंटेंट क्रिएटर शुड नेवर हैव लिमिट्स। हाँ, लिमिट्स हो सकती है कि तुम अपने खुद की लिमिट्स बताओ, अपने क्रिएशन की लिमिट्स नहीं, खुद की लिमिट्स की हाँ ये चीजें क्रॉस नहीं करनी। सुहानी शाह से कि उसको कच्चा बादाम में रील नहीं बनानी थी तो उसने नहीं बनाई, उसने पब्लिकली कहा था, नॉट ऑन सोशल मीडिया। डैम, माय लिमिटेशंस है, मेरे कंटेंट क्रिएशन में कोई लिमिट्स नहीं है, बट मेरी जो मैं लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ अपने आप, उसमें अगर कंटेंट क्रिएशन है, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, बट इन रियल लाइफ आई हैव लिमिट्स। रखो लिमिट्स, कंटेंट क्रिएशन में कोई लिमिट्स नहीं। क्रिंज में लिमिट्स है कि हाँ वो चीजें छपरीगिरी जिसे कहते हैं ना वहां पहुंच जाती है, उसके बाद इतना ही लिमिटेड है। छपरीगिरी भी मैं किसको कहूँ, देखो छपरीगिरी या नेपोटिज्म ये वर्ड्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट अभी करते हैं बिकॉज लोगों ने इनको अभी बनाया है। देखो मैं कहता हूँ अगर तुम अमीर बकचोदी करते हो तुम छपरी नहीं हो, अगर तुम गरीब बकचोदी करते हो तुम छपरी हो। दैट्स फनी बट दिस इज द ट्रुथ। पैसा आपकी पर्सनैलिटीज आपको बताता है व्हाट इज लाइक। मैं लिटरली काफी लोगों को समझाता हूँ कि मनी कितना इंपॉर्टेंट है और वो ध्यान नहीं देते, बिकॉज मुझे पता है जिस एज में भी वो है उनके लिए सब नॉर्मल है, वो फन मोमेंट चल रहा है उनके लिए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। लेकिन जिस दिन वो उस चीज से बाहर निकलेंगे, they have to face the reality. Reality sucks guys, reality really sucks. There's a movie, so like anime, Real Life नाम से, उसने इस चीज पे काफी ध्यान दिया है। देखो literally when I says I learn things from movies, which means I really do admire them, watching them, even though I watch porn, this is also kind of movies, उसमें भी मैं ऐसा फोकसली देखता हूँ। and you know what is the worst thing I have ever seen in porn? There's a lot of things worse, इन पे भी अलग segments है। Did you ever watch porn? Yeah, that's a midnight thoughts यार। मतलब ऐसा देखा जाए ना तो मेरे से वाहियात इंसान मुझे लगता नहीं दुनिया में कोई है। And still I have a thought that I can be the person who can read mind and feelings. And the fact is मैं दुनिया में किसी के साथ भी कैसा रहूं, झूठ बोलूं या एक्ट करूं, कैसा भी बिहेव करूं, I just have one thing कि in the world if I'm not with her but still I have to be honest with her। इतने बड़े बड़े थॉट्स हैं, जानती तक नहीं है मुझे। Yeah sure, you are right actually। तो मेरी वीडियोस अभी तो मैंने बंद कर दिया ये सब, but actually when I used to create videos and every third video is related to her कि स्त्री 2 भी आ गई है, तुम कब आओगी। हाँ अब तो स्त्री 2 भी आ गई है, तुम कब आओगी। ओ स्त्री कहाँ हो तुम। तानिशा मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चूतिया हूँ। I used to create something like that. There's a song about Radha Rani. It was a song by Glory, I think so, DJ Glory. उस पे मैंने उसके लिए रील बनाई थी and that song's my one of favorite. And Pop is the rock star. Pop Little Rock Star is kind of गाना like crazy था भाई। मैंने कभी and I feel like my life sucks because in my life I always give girls the first priorities. Friends, families नहीं, मैंने जिनको first priority दी है मेरी लाइफ में वो है ही नहीं। And the fact is I am 23 and I have only 3 to 4 crushes. Crushes समझ रहे हो ना? Like I can say this thing right now, I can sleep with any girl in the world, family members को छोड़कर। ये तुम जैसे कमीनों को जानता हूँ मैं, ठीक है, फैमिली मेंबर्स को छोड़ I can sleep with any girl, but I cannot like I can imagine like because मैं movies देखता हूँ, anime देखता हूँ, मेरी imagination थोड़ी बहुत अच्छी है। I can imagine with like different girls anytime, कुछ भी कर रहा हूँ मैं भैया। But the problem is when I try to imagine them with me in a romantic situationship, लाइक रिलेशनशिप नॉट सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप में देखो वो एक मोमेंट के लिए सब बढ़िया है, यू गॉट इट 1 2 जो भी तुम्हारा आर का उस समय स्टेमिना रहेगा। इमेजिनेशन तो तुम कुछ भी कर सकते हो, रियल लाइफ में तुम्हें खुद को पता है व्हाट इज योर स्टेमिना। या तो आई कैन इमेजिन माई सेल्फ विद एनीवन एंड डू एनीथिंग आई वांट, बट आई नेवर इमेजिन माई क्रशेस ऑन दैट बैड एंड स्टफ। एंड दिस इज द फैक्ट कि क्रशेस को मैंने कभी भी उस जगह इमेजिन नहीं किया, बट हाँ पर दुनिया को किया है। दुनिया को कभी मैंने उस मोमेंट्स की नज़र से देखा जो कि मैं क्रशेस के साथ लाइक फील करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक देखो ये ना एक वीडियो से आइडिया मिला था मुझे, करूँगा सर ये मैं। आई वुड लाइक कि अगर वंस लाइक पता नहीं कौन सा कलयुग चल रहा है तो कि कौन सी मेरे को तो ऐसा लगता है ना इफ आई गेट मैरिड टू माई क्रश, उसकी दुर्दशा है, मतलब उसका इतना बड़ा बैड लक है कि उसने पाप किया है कुछ सोचने की उसको मैं मिलूँ, बिकॉज आई नो शी डिजर्व बेटर देन मी like what I say कि that she is there, then मैं तो उस लाइन में या उस स्केल में कहीं हूँ ही नहीं, I didn't exist. Why I'm saying this? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि मुझे किसने बताया था जस्ट अ बेसिक एक्सरसाइज टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस और टू बिल्ड योर क्रिएटिविटी, कि आप डेली एक वीडियो रिकॉर्ड करो एंड उसे अपलोड करो, रिकॉर्ड करो एंड अपलोड करो, यू विल फाइंड चेंज इन योर सेल्फ इवेंचुअली। सो बेसिकली आई एम डूइंग द सेम थिंग। मैं डेली कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ ना कुछ अपलोड करता हूँ, डेली तो नहीं बट हाँ यूट्यूब पे तो भाई मैं लाइक हर 2 दिन में एक, ऐसे तो भाई मेरा स्पेस बढ़ जाएगा यार लैपटॉप का, छोटा सा ही तो लैपटॉप है, बट फील्स गुड कि स्लोली आई एम अंडरस्टैंडिंग
how the life works. I earn 8,000 rupees, and that sucks, bro, because nothing can happen in 8,000. But eventually, I have a hope. Fuck the hope. So, I think so. This video is too long, so I just want to end it now. But still, every time I think about Swanisha, I start crying because eventually she's getting old, and eventually, I know myself. I'm not even in the line for her future. She really deserves. She will. I mean, like, I always think about it. Okay, she would recognize me somewhere, but no, that's impossible. That's really is no chances. It's purely negative that one day or ever she will recognize me. She haven't seen me yet. Maybe she did. There was a time she was in Brown Sugar Cafe, Jaipur. I saw her. It was a pretty magical moment for me. I entered in the cafe. I mean, I would put a detailed video on it. I entered in a cafe. I saw her. She was sitting on the टेबल एंड उसको देख के मुझे यही लगा कि ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा किसका बेटा है एंड वेयर इज स्वानिशा, बिकॉज मैं तो उससे मिलने आया था. एंड इवेंचुअली जब मैं अपनी जो पीछे चेयर्स लगी थी उस पर जाके बैठा एंड आई सी छोटा सा क्यूट सा बच्चा कोई और नहीं सो रही थी. But it was so cute, man. I used to make fun of Bollywood movie कि क्या तुम गाने चला देते हो यार, क्या तुम बैकग्राउंड में वो डांसर्स वगैरह ले आता हो. ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में भी नहीं होता है. बट द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर इन रियल लाइफ, आई डोंट नो व्हाई. द फैक्ट इज आई डोंट नो व्हाई कि मुझे ऐसा फील हुआ, सिर्फ मुझे, आई डोंट नो बाकियों को भी हुआ तो, कि किसी ने उस मोमेंट उस सिनेरियो में उस सीन में कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया और आसपास की जितनी भी लाइटनिंग है वो सब उस चेयर उस टेबल पे फोकस करी जिस पे वो बैठी है. द वाइट ब्राइटनेस दैट वाज कमिंग आउट फ्रॉम हर, और एक बहुत ही लाइक ब्यूटीफुल हो रहा था भाई. आई हैवंट सीन एनीथिंग क्लोज टू दैट इन माय लाइफ. दैट मोमेंट हैज सेट इन माय brain. Every time I think about that moment, I get goosebumps. Because that's a moment I never wanna forget, and that's the only moment when I was with her. You know what does dreams means? Some people says dreams का ये रहता है कि अगर आपने कोई ड्रीम देखा है वो टूट जाता है तो आप दूसरा देख सकते हो. For me, I know I have only one life, just one. Think about it, just one life. If I lose this opportunity, I will never get another chance. And that's a weird thing, just about the life. You know what people think? हम कोई कांड करेंगे 2-3 साल जेल में जाएंगे, 4-5 साल एंड वी विल बी फ्री. बट क्यों? क्या तुमने कभी सोचा है कि वो जो जेल की सजा होती है वो भी कितनी बेकार, तो नहीं कहूंगा बट स्टिल इट्स वियर्ड कि तुम्हारी लाइफ के 4-5 साल किसने ले लिया, तुमने 4-5 साल में कुछ किया नहीं. यू जस्ट वेस्ट योर टाइम. बट नहीं, इंडिया में आप हो, इट्स जस्ट अ पनिशमेंट. ठीक है, 4-5 साल के लिए चले जाएंगे, कुछ नहीं, बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने जिंदगी में ना तो कभी कुछ किया है ना कभी कुछ करेंगे. श्योरली मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, नथिंग, ऐसा कुछ उखाड़ा भी नहीं. आई फील लाइक आई जॉइन यूट्यूब बिकॉज मुझे पता मुझे कोई कैपेबिलिटी नहीं है, एंड इवेंचुअली इफ आई वर्क ऑन यूट्यूब वन डे आई विल गेट अ सिल्वर और गोल्डन सिल्वर प्ले बटन, एंड दैट विल बी अवार्ड दैट आई कैन शो टू माई पेरेंट्स. अवार्ड जिसकी कोई इसकी गारंटी है कि इस पे मुझे वो अवार्ड मिलेगा. The consistency, but eventually I am from a Gen Z, I wouldn't call the way Gen Z stuff, and have a mindset of a 90s. So my body never supports me, but my brain is like, you can do this, but I can't do that. As I was kid, I had a crush on a girl, and I grew up. Then I had a crush on someone else, and as usually, I have 4 crushes. And in the end, I'm with Swanisha. I'm not with Swanisha. I want to be with her. That's stupid. That's useless. I'm not drunk actually. I'm not drunk. I'm fine. It's just a midnight thought. You should try sometime. Start talking to yourself. You will find yourself. What are your problems? What are the solutions of your problems? Hey, ये record तो हो रहा है ना? It's interesting. बॉटल को देखकर याद आई, I had a big dreams and what is this? Sprite, Fanta, लिम्का, किसी की तो बॉटल है, उस बॉटल में पानी पी रहा हूँ. I had a big dreams, बट जब भी मैं रोड पे जाता हूँ और मैजिक का इंतज़ार, मैजिक लाइक इट्स अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आपको बहुत कम पैसों में एक अच्छी खासी एक रूट पे चलती है तो कम पैसे लेती है और उस रूट पे तुम्हें पहुंचा देती है. आई यूज टू चेक माई पॉकेट्स. आई स्टिल चेक माई पॉकेट्स बिफोर ऑर्डरिंग समथिंग. आई स्टिल चेक द labels. When I sit on a restaurant or any cafe, I check the price. You know, that is a normal thing. But when you have dreams, big dreams like me, like I have the dreams, no one has any idea. So the things, watching them and checking the list sucks. It give you a harsh reality check. Come on, that's different. No one's gonna watch this video, but I'm still
talking about it, I would put some shorts on Instagram so I can get something from it. I never talk about myself, I always talk about Swanisha. Not always. Eventually I try to give up on her. But I have that options if what if, fuck this what if. Do whatever you wanna do. No one can't blame you for anything. Yeah, actually, thank you for watching this one. It's a stupid thing. Maybe it will be good sometime. See you.